पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन। तो भगवान शिव जी जो है 87,000 वर्ष बाद समाधि तोड़ी, माता सती सोचिस की भगवान शिव मोर क्षमा अपराध ले क्षमा कर दी सोही, और यही भाव लेकर के जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। पर भगवान शिव जी माता सती के अपराध भी क्षमा नहीं करे है, सन्मुख शंकर वासन दीन्हा। एक धर्म पत्नी के जो स्थान होते वो पति के वाम भाग में होते, परंतु भगवान शिव माता सतीला वाम भाग में स्थान नहीं दी, बल्कि सन्मुख शंकर आसन दीना, आगे में बिठे। माता सतीला पता चलिस कि भगवान शिव अब भी क्षमा नहीं करे, तो पति परित्याग है दैत कुमारी, कहीं निज अपराध विचार। पति के परित्याग के दुख माता सती के हृदय में बहुत ज्यादा है, परंतु स्वयं के गलती होने के कारण सती कुछ कहत भी नहीं बनत है। लेकिन भगवान शिव जी माता सती के हृदय के वेदना ला समझिस, और लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये के ही काला। माता सती के जीवन के व्यथा दूर करे पर भगवान जो है कथा सुनाना प्रारंभ करी। कावर के जीवन के जो व्यथा है वो भगवान के कथा से ही मिट सकते दाई। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। वेद की वाणी है, संतों की वाणी है, वेदों की वाणी है, तुलसी की वाणी है, पवन गाते हैं श्री राम चरित्र, गाते हैं श्री राम चरित्र। तो जीवन की व्यथा जो है वो भगवान की कथा से दूर हो जाए, इसलिए भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ करे। और वही समय की घटना है कि माता सती के पिता दक्ष प्रजापति जो है प्रजापति मन के नायक घोषित करेगी, और इतना बड़े अधिकार जब दक्षला प्राप्त हो, इस बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बहुत ज्यादा अभिमान की वृद्धि दक्ष के जीवन में हुई, और नहीं को जन्मा जन्माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये दुनिया में से कोई जन्म भी नहीं ले है जिनला बड़े प्रभुत्व के प्राप्ति हो और अभिमान न। बहुत ज्यादा अभिमान हुई, और अभिमान के दौरान दक्ष जो है भगवान शिव के अपमान करे पर कोई उदित नहीं छोड़े दाई। बहुत बड़े यज्ञ के रचना रचे, इस यज्ञ में समग्र देवी देवताला निमंत्रण दिएगी, इस पर भगवान शिव और माता सतीला निमंत्रण नहीं दिएगी। एक दिन की बात है, भगवान शिव माता सतीला कथा सुनात रही से आकाश मार्ग से समस्त देवी देवता अपन परिवार के संग में नृत्य गान भजन संकीर्तन करते हुए उत्साह के साथ चले जाते रही। सती माता के दृष्टि पड़ी, माता सती पूछी कि बोले बाबा ये सब जिन कहाँ जावत थे। भोलेनाथ कहे कि सती शायद बोले ये बात के जानकारी नहीं है, परंतु तो पिता जो है दक्ष जो है यज्ञ रचना रचा है, और ये सब यज्ञ उत्सव में भाग लिए खातिर जावत। माता सती ये बात लोग सुने तो बड़ा प्रसन्नता हुई कि पिता के घर में इतना बड़े कार्यक्रम है, उत्सव है, माता पिता के घर जाऊं तो पति परित्याग के जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाए, ये सोच के प्रसन्नता हुई माता सती। और माता सती भगवान शिव से कहे, बोले सती मनोहर बाली, भय संकोच प्रेम रस साई। पिता भवन सो परम, जो प्रभु आये सुहोई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। माता सती कहे कि पिता के घर इतना बड़े आयोजन है, कहा तो महाराज तो अगर आपके आज्ञा होती तो मैं भी उत्सव में भाग लिए खातिर जाता। भगवान शिव कहे कि कहे हो नीक मोरे मन भावा, यहाँ अनुचित नहीं नेवत पठावा। सती बात तो बिल्कुल बढ़िया कहा था, परंतु तो पिता हमारा निमंत्रण नहीं दे है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। दक्ष सबला निमंत्रण दे है, पर तोला मोला निमंत्रण नहीं दे है, मोर कारण तोला भी विसर्ग गए।
सती माता कहे लेकिन महाराज निमंत्रण नहीं मिले है तो क्या होगे, माता पिता के घर तो बेटी बेटा कभी भी जा सकते, ये अधिकार है। भगवान शिव कहे कि माता पिता के घर ही नहीं, 4 ऐसे जगह है जहां आप कभी भी जा सकते। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हो न स्नेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न हो। भगवान श्री जी कहे कि वैसे तो सती सिर्फ माता पिता के घर ही नहीं, माता पिता मित्र गुरु और स्वामी, माता पिता मित्र गुरु और स्वामी के घर कभी भी जाए जा सकते, ये अधिकार है। लेकिन ये 4 जगह में भी तब नहीं जाना चाहिए जब माता पिता के घर में कोई उत्सव हो, आयोजन हो, या वहां आपके कोई विरोध करने वाला हो। गुरु के घर में भी कोई उत्सव हो, आयोजन हो और वहां कोई आपके विरोध करने वाला हो। इसी तरह स्वामी और मित्र के घर में भी कोई बड़े से उत्सव हो, आयोजन हो और वहां आपके कोई विरोध करने वाला हो, तो चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, माता ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, स्वामी ही क्यों ना हो, सखा ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्ष नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न चाहिए, जहाँ कंचन बरसे में भी। जिन्हें आपके जाए से कोनो खुशी नहीं होते, वहां से आए के बाद कोनो दुख नहीं होते, ऐसे जगह चाहे बादल स्वर्ण की ही बरसात क्यों ना कर दे, मनुष्य लोग वो जगह में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हे सती, मोर यही निवेदन है कि आप भी माता पिता के घर है लेकिन निमंत्रण नहीं मिले है, मत जाओ। सती माता बहुत प्रकार से भगवान शिव जी से भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ावा। बहुत प्रकार से भगवान शिव इस बार भी माता सती ले समझे, परंतु भावी प्रबल है माता सती के ऊपर, और वही भावी की प्रबलता के कारण श्री सती जी ला भगवान शिव के वचन में एक बार पुनः भरोसा नहीं हो इसका। और एक बार फिर से भगवान शिव जी के वचन अवहेलना करके माता सती अपन पिता के घर पहुंच गए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सम्मान। माता सती भगवान शिव के वचन अवहेलना करके माता पिता के घर यज्ञ उत्सव में सम्मिलित हो खातिर पहुंच गए हैं, लेकिन माता सती के संग में कोनो अच्छा व्यवहार नहीं करते। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। माता सती ने जैसे ही देखी दक्ष प्रजापति के रोम रोम में क्रोध अग्नि फूटत हृदय, और दक्ष सती माता कुशल क्षेम के बारे में नहीं पूछी। अब सोच के देखो, दुनिया में एक बेटी अपन पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करते, भले बेटा मन माँ से प्रेम करते पर बेटी अपन पिता से ज्यादा प्रेम करते। वही पिता के द्वारा इस तरह से अपमान और तिरस्कार किए जाए तो वो बेटी के हृदय में का वेदना हो ही, का व्यथा हो ही, आप सब विचार कर सकते। सती माता ला भी आज वही दुख, वही वेदना की अनुभूति होती कि पिता के द्वारा इतना बड़े अपमान, और साथ ही साथ पिता ही नहीं बल्कि बहन बन भी माता सती के अपमान करते थे। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, सबो बहनी मन खिल्ली उड़ाते हुए उपहास करते हुए माता सती से कहा थे कि अरे आप लोग निमंत्रण नहीं मिले फिर भी आप आए हो, अगर हमला निमंत्रण नहीं मिलती तो हम नहीं आते। सगे संबंधी के द्वारा इस तरह से दुर्व्यवहार अपमान जब किए कि इस माता सती के तो सती माता ला बहुत ज्यादा क्रोध है, इस दुख तो हो इस पर, साथ ही साथ क्रोध भी है। जातीय मानना के जो दुख होते वो दुनिया के सबसे बड़े दुख माने जाते, वही दुख माता सती लाज होवत है। तो क्रोध अग्नि में माता सती जली, से दूसरा अग्नि है। अब क्रोध अग्नि में जलते हुए माता सती ला देखिस तो कौन, सती जी के माँ श्री प्रसूति जी। दुनिया में सब विपरीत हो सकते लेकिन माँ नहीं हो सके दाई, क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, और कहना है तो बस इतना कहना कि मेरी माँ का क्या कहना, मेरी जिंदगी में एक ही गम न होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। तो माँ पुत्र को पुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पुत्र भले को पुत्र हो सकते पर माता कुमाता नहीं हो सके, इसलिए कोनो सती मैया से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करिस, पर माता सती की जो माँ है वो बस प्रेम से व्यवहार करिस और समझाते हुए कहे कि बेटी
शांत हो जाओ, क्रोध मत कर। बहुत प्रकार से माता सतीला समझी, लेकिन सती माता के क्रोध बहुत ज्यादा है और क्रोध से भर के माता सती यज्ञशाला में पहुंची, जहां सती माता के संग में और कौन कौन से दुर्व्यवहार हुए इस चर्चा करबो पर एक भजन पश्चात। बोलो श्यावल रामचंद्र की। और प्रेम से बोलो समस्त राम कथा अनुरागी की, समस्त ग्राम चिखला कसा की। और आवो यही बीच में हमारे बड़े भैया सुशील साहू जी और भाभी माँ देवी पूर्णिमा साहू, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए पूरे परिवार पर। श्रद्धेय सुशील साहू भैया और भाभी माँ पूर्णिमा साहू, बेटी किरण, पलक और एक जन कौन, रिया और अभी के उपासना, ये चारों बेटी के नाम से 500 रुपए भेजे हैं पापा और मम्मी। पर जोरदार ताली बजा दो। पूरा परिवार के तरफ से 501 रुपया है, एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। राम लखन जान की जय बोलो, हनुमान की। परम श्रद्धेय राजू साहू, इनकामन रुपया पीछे देखो। अच्छा एक पीछे का हाथ है मैं डाल दिक्कत रहे। ओ माय गॉड। संतु आर्य चिखला कसा के तरफ से इनकामन रुपये दे है, भगवान आप लबावन दे। बंसीलाल बाबूजी और माँ दादी माँ पुसई देवी साहू, आपके चरण कमल सादर प्रणाम है माँ बाबूजी। और 2 इनकामन रुपये भा पुष्पा है, जोरदार ताली बजना चाहिए। यही बीच में गौरी नितेश कुमार धरत, गौरी धरत, नितेश कुमार धरत 20 रुपए मिले हैं, जोरदार ताली बजना चाहिए। आदरणीय रुसिका मोहारा 101 रुपया, खुशबू निर्मलकर चिखला कसा थे 51 रुपया। परम श्रद्धेय चमरू राम आर्य, रामचरित्र मानस श्रोता समाज चिखला कसा के तरफ से 100 रुपया। बिजली विभाग वाले रावटे भैया की तरफ से 51 रुपया।